हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारा पहला चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो आपको देखना है तो पहले आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी और फिर इस चैप्टर को समझना होगा। तो सबसे पहले हम आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कॉन्टिन्यूअस फ्लो किस किस का? प्रोडक्शन का, इनकम का और आपके एक्सपेंडिचर का। प्रोडक्शन मतलब हम उत्पादन कर रहे हैं, इनकम मतलब हमारी इनकम आ रही है, कोई सैलरी आ रही है, और एक्सपेंडिचर और फिर हम खर्चा करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? एक होता है आपका रियल फ्लो और एक होता है आपका मनी फ्लो। इसे भी हम पढ़ेंगे अभी। रियल फ्लो, सबसे पहले बात करेंगे हम रियल फ्लो की। इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ जहाँ पे फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसे क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। यानी सपोज अगर एक प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, आप उसे पैसे दे रहे हो और उसके अगेंस्ट में आपको वो क्या दे रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपको गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या होगा? रियल फ्लो। यानी जो प्रोड्यूसर प्रोवाइड करवाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है? प्रोड्यूसर। कौन प्रोवाइड करवाता है? प्रोड्यूसर। तो उसे क्या बोलते हैं हम? रियल फ्लो। अब बात करते हैं मनी फ्लो की। मे भी आपको रियल फ्लो क्लियर हो गया हो। इसके बाद बात करेंगे, अगर नहीं क्लियर होगा तो और फर्दर हम इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। मनी फ्लो क्या होता है? इट शोज द फ्लो ऑफ मनी अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी आप किसका फ्लो कर रहे हो? मनी का। यानी आप पैसे दोगे प्रोड्यूसर को तो आप क्या हो गए? यानी आप पैसे दे रहे हो किसी को, तो उस फ्लो को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ मनी। यानी ये क्या हो गया? कंज्यूमर क्या प्रोवाइड करवा रहा है? कंज्यूमर मतलब ग्राहक। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? मनी। और उससे वो क्या खरीद रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसी को ही क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। यानी आप अपने पैसों को प्रोवाइड करवा रहे हो प्रोड्यूसर को और उसके अगेंस्ट में वो क्या दे रहा है आपको? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती हैं, और आप क्या पे करते हो? उसके अगेंस्ट में आप पैसे देते हो। तो वो क्या होगा? जो पैसे होंगे वो आपका क्या होगा? मनी फ्लो। और जो आप वहाँ से दवाइयाँ वगैरह लेकर आओगे वो क्या होगा? आपका गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो, यानी रियल फ्लो। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये पक्का एक क्वेश्चन इसमें से भी इम्पोर्टेंट आता ही आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का। तो सबसे पहले क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक तो हाउस होल्ड है फर्स्ट, एक क्या है? एक कंपोनेंट हाउस होल्ड है और दूसरा कंपोनेंट बिजनेस फर्म है। ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं और बीच में जो ये मार्केट काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या है? एक तरीके का मार्केट जो इन दोनों के बीच में क्या करवाता है? इंट्रैक्शन करवाता है, जिसे आप कहते हैं मार्केट। हम तो मार्केट जा रहे हैं, तो यानी आप क्या है? जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है, हाउस होल्ड का और बिजनेस फर्म का, तो वो क्या होगा? आपका फाइनेंशियल मार्केट। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हाउस होल्ड का क्या काम है। हाउस होल्ड क्या करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करवाता है। लैंड कैसे? कि जैसे आपके यहाँ पे कोई एक रेंट वाला आ गया, आपने क्या कहा? भाई हम शॉप दे रहे हैं तुम्हें, तुम उसके अगेंस्ट में हमें क्या दोगे? रेंट दोगे। ठीक है।
और अगर मैं एक लेबर की बात करूं, क्या करते हैं, वर्कर्स की तरह काम करते हैं। हाउस होल्ड के लोग क्या करते हैं, लेबर की तरह यानी वर्कर्स की तरह काम करते हैं। उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलती है, वेजेस। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी अपना पैसा लगाते हैं। कैपिटल मतलब यहाँ पैसे से मतलब है, तो उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो अपने पैसे को एक पर्टिकुलर बिजनेस में लगाता है और उसके अगेंस्ट में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये जब काम करेंगे, बिजनेस फर्म को काम प्रोवाइड करवाएंगे, तो बिजनेस फर्म क्या देगी इन्हें, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, और लेबर को क्या मिलेंगी, वेजेस, और कैपिटल को क्या मिलेगा, आपका इंटरेस्ट। जितना भी पैसा आपने लगाया होगा उस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, कि जितना उसने पैसा लगाया है, सपोज अगर उसने 20,000 रुपये लगाए हैं तो मे बी वो डबल होकर उसे 40,000 रुपये मिले। ये तो हमारी पहली बात हो गई कि हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके रिटर्न में हमें बिजनेस फर्म क्या प्रोवाइड करवाएंगे, वेजेस। लैंड पे क्या देंगे वो, वेजेस। रेंट पे वो क्या देंगे, लैंड पे वो क्या देंगे, रेंट। लेबर पे वो क्या देंगे, वेजेस। कैपिटल पे वो क्या देंगे, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप पे वो क्या देंगे, प्रॉफिट। ठीक है, मे बी ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। अब क्या होता है, जो भी बिजनेस फर्म प्रोड्यूस करती है, हम दुकान पे खरीदने चाहते हैं उन चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बिजनेस फर्म हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके अगेंस्ट में हम क्या देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितनी चीज़ें हमने खरीदी हैं और उसके अगेंस्ट में जितना पैसा हम देते हैं, किसे, प्रोड्यूसर को या फिर फर्म्स को। फर्म्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। जब बहुत सारे प्रोड्यूसर मिलके एक फर्म बनती है, मैनी प्रोड्यूसर्स, तो इसके अगेंस्ट में हम क्या देते हैं उन्हें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो क्या देते हैं हमें, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मे बी आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आ गया होगा कि हम क्या देंगे उन्हें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके रिटर्न में हमें वो क्या देंगे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिसे क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। और अगर मैं प्रोडक्शन के बाद की बात करूं, यानी तो वो बाद में क्या देते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके अगेंस्ट में हम क्या देते हैं उन्हें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया कि जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं उस पर जितना भी पैसा हम देते हैं वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद आएगी फिजिकल फ्लो और रियल फ्लो। रियल फ्लो को हम और क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मे बी एमसीक्यू की फॉर्म में कि फिजिकल फ्लो क्या दूसरा नेम क्या है, रियल फ्लो। तो आप बोल देना कि रियल फ्लो है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये किसका पार्ट है, रियल फ्लो का। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसका पार्ट है, रियल फ्लो का। यानी इनमें से 4 पार्ट में से 2 पार्ट फिजिकल फ्लो के हैं और मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो के 2 पार्ट हैं, यानी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी हमारा यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। यहाँ पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल फ्लो और रियल फ्लो। इसके बाद बात करते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला फेज आता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करते हैं। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं जो हमें हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज की। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी इनकम का फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम टू द सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे क्या काम है, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम का फ्लो करते हैं फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम टू द सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फर्म क्या करती है, जितना भी पैसा उसका वो होता है, मतलब जनरेट होता है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है किस किस के बीच में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब को प्रोवाइड कराती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम। हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट करता है। टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम बाय प्रोड्यूसर। अब इसके बाद बात आती है डिस्पोजिशन फेज की। डिस्पोजिशन फेज क्या है, इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्पोजिशन मतलब कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, यानी हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ों को हम अपने खरीद के क्या कर रहे हैं, अपने इनकम को स्पेंड कर रहे हैं। इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। अब 3 फेज मैंने इसमें बता दिए, ये इतना ही था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में।